So in this chapter, the chapter name is simple equation. You are going to know about that what is the equation, and the first topic we have that what is the actual difference between the equation and the expression. एक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है और इक्वेशन को हम बनाते किस तरीके से, इक्वेशन बनती कैसे है और इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल सी है। आप लोग हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, आपको इक्वेशन मिलती है, इसको आप सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक वैल्यू रहती है x की, y की, कभी e की वैल्यू, कभी c की वैल्यू, वैल्यू आपके पास आ जाती है। वो किस तरह से सॉल्व होती है? सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है जो आज हमने सबमिट किया आप लोगों ने, that is question is what is the major difference between equation and expression। पहले मैं इसका डिफरेंस बता दूं आपको, फिर मैं इक्वेशन बताऊंगा इक्वेशन बेसिकली बनती कैसे है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन क्या होती है पहली बात समझते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें यूज करते हैं बेसिकली हम। ये चीज अगर किसी को नहीं पता उसको कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे यार। जब आपके पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनती है उसमें आपके पास नंबर होता है, एक नाम होता है फॉर्मूला, आप यूज करते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, सॉरी वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या आपके पास कोएफिशिएंट बेसिकली क्या कहलाता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करनी है। वेरिएबल बेसिकली इसको कहते हैं जब आप कोई अल्फाबेट यूज करते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट, एक्स वजह से लास्ट में क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं एक्स वाई को ज्यादा यूज किया जाता है, लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, क्या है वो? अभी मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा बेटा, इक्वेशन से मैं भी आऊंगा, पहले एक्सप्रेशन से जरूरी होती है। एक्सप्रेशन में तमाम चीजें होती हैं, इक्वेशन में भी होती है। वेरिएबल क्या कहलाते हैं? कोई भी जब आप अल्फाबेट यूज करते हैं, ए बी सी से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट, आपके पास लिखा हुआ एक्स, ठीक है, एक्स लिखा है फॉर एग्जांपल, ये एक वेरिएबल है। इसके साथ अगर मैं नंबर लगा दूं, अगर मैं लगा दिया 3, इसके बाद मैंने नंबर लिख दिया 3, ये 3 बेसिकली क्या कहला रहा है? कोएफिशिएंट, एंड द वेरिएबल इज एक्स। ठीक है, अगर इसी के साथ में एक नंबर ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल लिख दूं मैं 3x + 2, एक नंबर आगे लिख दिया 2, ये 2 बेसिकली कहलाता है आपके पास कांस्टेंट। तो यहां से मैं एक बात पता लगी, कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल लिखा हुआ नहीं होता। अगर वेरिएबल होगा भी तो उसकी पावर होगी 0। खैर वो भी हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो भी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल मौजूद ना हो वो क्या कहलाएगी? बेसिकली कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन लिखी हुई है ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन तब बनेगी जब इसमें इज इक्वल टू का सिंबल आ जाए। तो फर्क क्या हमें पता लगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का सिंबल मौजूद नहीं होता, जबकि इक्वेशन में इज इक्वल टू मौजूद होता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 3x + 2 इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जांपल ये मैंने इक्वेशन लिखी, यहाँ पे इज इक्वल टू मौजूद है, इज इक्वल टू के बाद में कोई नंबर मौजूद है, इज इक्वल टू मौजूद है, ये सिंबल मौजूद है यहाँ। इसका मतलब ये इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन है। ठीक है भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया? कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। पे ये जो x है ये वेरिएबल है, ये तो साथ 3 लिखा हुआ है, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है बेटा वो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। और वो कांस्टेंट टर्म क्या कहलाती है? जो लिखा हुआ क्या कहलाएगी? कांस्टेंट। अब इक्वेशन बनाते कैसे हैं? इक्वेशन बनाते कैसे हैं? इक्वेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को आप इक्वेशन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई एक लड़का है, एक लड़का है, उसको मैं अगर 10 रुपीज दे दूं, उसको मैं अगर 10 रुपीज दे दूं तो उसके पास टोटल रुपीज 20 हो जाएंगे। क्या कह दूं भाई, एक लड़का है, उसको मैं अगर 20 रुपीज उसके पास 10 रुपीज, उसको मैं 10 रुपीज दे दूं तो उसके बाद टोटल 20 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, उसको मैं इंक्रीज कर दूं फॉर एग्जांपल। अब वो जो लड़का है उसका मैं नाम नहीं पता, वो लड़का मैं नाम नहीं पता, हम उसको सपोज कर लेंगे कि उसका नाम एक्स है, उसका नाम क्या है? एक्स।
पर ना आप x के अलावा कोई अल्फाबेट ले सकते हैं। उसमें उसको मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, उसको मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ 10 रुपए। जब मैं ऐड करूंगा तो बोलना उसके बाद टोटल हो जाएंगे 20 रुपीज, उसके बाद टोटल कितने हो जाएंगे 20 रुपीज। ये एक इक्वेशन बन गया इसके साथ, ये क्या बन गया आपके पास एक इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे बताएं कि x के पास कितने पैसे थे, x की वैल्यू बताएंगे। यहाँ पे x के पास कितने, हमें पता है कि लड़की के पास ही जो यहाँ पे अमाउंट है इसके पास कितने रुपए पहले से हैं, इसके पास कितने रुपए पहले से हैं, ये जो मैंने दिए ना उसको, ये जो मैंने दिए हैं इसके पास पहले से कितने पैसे हैं ये बताएं, ये बताएं। कैसे पता लगेगा? हम एक टर्म यूज करते हैं वो जो ग्राफिक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या कहलाती है बेटा? जब भी हम इक्वेशन में किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं ना किसी भी टर्म को, तो वो कहलाती है बेसिकली ट्रांसपोजिशन। क्या कहलाती है? ट्रांसपोजिशन। अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि 10, क्योंकि मुझे पता है x में 10 तो प्लस होगा नहीं, x में 10 प्लस नहीं होगा, वेरिएबल में कोई कांस्टेंट प्लस नहीं हो सकती। 10 को मैं 20 के साथ सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। वेरिएबल ना याद है हम किसी अल्फाबेट को कहते हैं, ए बी सी डी से जेड तक के किसी भी अल्फाबेट को। तो मैं 10 को मैं सोचूंगा कि यहाँ से इधर लेके चले जाऊँ 20 के पास, 20 के पास जाके ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 10 के साथ साइन लेके किससे लगा है प्लस का, x और 10 आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। तो जब मैं 10 को शिफ्ट करूंगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, 10 को अगर मैं ट्रांसपोजिशन करूंगा यहां से उधर लेके आ जाऊंगा, ये जो कंटिन्यूटी मौजूद है ना, तो समझे ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये साइड हमारी कहलाएगी ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो 10 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा मेरे पास, x इज इक्वल टू 20 पहले लिखूंगा और 10 या प्लस से बेटा वहां लेके हो जाएगा माइनस। ये जो टर्म टर्मिनोलॉजी मैंने भी यूज करी है बेटा ये कहलाती है बेसिकली ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रांसपोजिशन में बेसिकली हम एक किसी भी टर्म को अगर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर 10 के साथ हम माइनस लगा हुआ होता तो 10 को हम यहां से क्या होगा प्लस होगा, अभी हम प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड का ये बेटा वो क्या हुआ है अगर माइनस। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 20 माइनस 10 क्या बनेगा बेटा आपके पास 10, क्या बनेगा 10। इसका मतलब अब आप बात समझिएगा जो मैंने बताई, मैंने क्या बताया था एक लड़का है या किसी को मैंने 10 रुपए दिए और तो वो कितने हो उसके टोटल 20, इसका मतलब x तो x पर पहले 10 थे, इसका मतलब x के पास पहले 10 थे। अब अगर मैं x की जगह 10 रख दूं इस वाली वैल्यू को x की वैल्यू को पुट करता हूं, इक्वेशन क्या थी x 10 इज इक्वल टू 20। अब अगर x की जगह मैं 10 रखूंगा तो 10 + 10 20 देखें बन रहे हैं तो दोनों तरफ आ गया 20। ये जो मैंने भी कंडीशन अभी अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें बेसिकली हम कहते हैं कि वेरीफाई इक्वेशन को वेरीफाई करना। हमने देखिए इसको वेरीफाई कर लिया कि हां ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे बात सबको क्लियर हो रही होगी, वो पूरी सबको बात क्लियर हो रही होगी। आगे जाके हम कुछ चीजें और यूज करेंगे जो आपको पता ना हो रही है। फॉर एग्जांपल आगे आपके पास जब हम कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वहां पर समटाइम कुछ चीजें एलसीएम में होती है, फ्रैक्शन में होती है, फ्रैक्शन में उसको ऐड किस तरह करा जाता है देखिए बेटा। अब पहले इक्वेशन लिखी है 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 9 इज इक्वल टू 12। ये कंडीशन आपके पास लिखी है, ये भी एक इक्वेशन बन के आई है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू नीचे मौजूद है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो दोनों चीजें बेटा किसमें है फ्रैक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू लग गया तो ये हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 12 को लेफ्ट हैंड साइड पर जोड़ करना है। आपके पास 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 9। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 और 9 जो नन मौजूद है 3 और 9 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा।
3 और 9 का क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम। कैसे निकलते हो? उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 3 और 9, then 3 1 the 3 and 3 3 the 9, then 3 1 the 3। तो आपके पास जो टर्म आई वो क्या आई है? 3 into 3 becomes 9। इसका मतलब जो उसका एलसीएम आया बेटा वो क्या है? 9। तो आप जब उसको सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम लेकर आप क्या लिखेंगे? 9। तो यहाँ पे 12 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे साइन में बीच में प्लस का तो प्लस का साइन बीच में आएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे दो साइन कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे जो दो वैल्यूज आएंगी इधर और उधर, वो कौन सी आएंगी? वो वैल्यूज कौन सी आएंगी? तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं। मैं किस मेथड से करवा रहा हूँ, ट्राई करना इस मेथड से आपको समझ में आ जाए। मैं अगर आपसे पूछूं 3 का मल्टीपल बताएं, 3 के मल्टीपल में 9 आ जाए, 3 की जगह में 9 किस तरीके से आता है? तो भाई 3 की जगह का नंबर है 3, 3 की जगह में 9 कैसे आता है? तो आप बोलेंगे सर 3 का क्या होता है? 3 का क्या होता है सर? 9। 3 का क्या होता है? 9। जो नंबर यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो जाके ऊपर जाके वाली तरफ से क्या होगा? जाके मल्टीप्लाई, क्या होगा? ऊपर तरफ से जाकर मल्टीप्लाई। तो 3 टू द 6x आएगा। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि 9 की जगह में 9 कैसे आता है? तो आप बोलेंगे 9 1 द 9, 9 1 द, तो 1 को अगर हम 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सर 3y। ये जो कंडीशन है ना, इसको आप सही तरीके से समझना, ये आगे जाके बहुत यूज होने वाली है। ठीक है। उसके बाद अभी जो आपको मैंने पीछे टर्म पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई टर्म यहाँ पे प्लस या माइनस होगी और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो उसका साइन क्या होगा? चेंज। अभी यहाँ पे 9 हो रहा है डिवाइड, जब 9 डिवाइड होगा तो जब उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर तो वो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे प्लस से माइनस से प्लस होता है, तो ट्रांसपोजिशन के अंदर जब कोई डिवाइड होगी तो मल्टीप्लाई होगी, और अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी? डिवाइड। जैसे 9 या डिवाइड होगा तो मान लेंगे 12 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर आप 6x + 3y फर्दर आगे लिख देंगे और 12 फाइनल आपको यहाँ पर पूरा उसको टेबल बनाना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 108। अगर आप इसको उतारना चाहें तो कॉपी कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आगे की तरफ चलता हूँ। जो आज के बाद आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंपल इक्वेशन में, एंड दैट इज एक्सरसाइज 11A। ठीक है, एक्सरसाइज 11A का पहला क्वेश्चन है। Solve the following simple equations. Solve the following simple equations. Simple equations में क्या क्या चीजें होती हैं ये मैंने भी आपको बताया था ऑलरेडी। Simple equations, इसका जो सबसे पहला पार्ट है आपके पास वो पहला क्वेश्चन है 2x + 5 2x + 5 is equal to 19। 2x + 5 is equal to 19. Let's see how we will solve it. Solution: you will write the first equation here. 2x + 5 is equal to 19. अब आपने जब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका मैंने पीछे बताया था, जिस टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के लिए आपको पता है कि 2x के अंदर 5 देखो प्लस नहीं होगा। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन में ये एक वेरिएबल है, इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है 2, वेरिएबल का जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म। वो कह रहे हैं जब आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ रहा है 19। अब 12 अब इसको मैं बोलूं कि फर्दर सॉल्व करें, जैसे कह रहे हैं सॉल्व करें, तो 2x में 5 प्लस नहीं होगा
क्योंकि 2 के साथ x लगा हुआ है। तो हम 5 को यहाँ 19 के पास ले लेंगे ताकि सॉल्यूशन आगे प्रोड्यूस आगे जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो 5 को जब मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ट्रांसपोजिशन होगी, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां क्या होगा 90 के पास जाकर माइनस होगा। 2x इज इक्वल टू पहले ऑर्डर लिखेंगे जो पहले से वहां पर मौजूद है 19। 5 को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं तो 5 यहां पे आगे ट्रांसपोजिशन हुई है और 5 में आगे साइन आएगा माइनस का। अगर यहां माइनस का होता तो वहां क्या होता बेटा प्लस का। बेसिकली मैं यहां से वहां क्या कह रहा हूं कि बीच में इक्वल टू मौजूद होता है, वो बताता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये एक बॉर्डर है। बॉर्डर अगर किसी चीज को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें एक चेंज आएगा, वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड का आपस में डाल दो। ठीक है, अभी यहाँ प्लस और माइनस का रूप था, यहाँ प्लस का मतलब कि माइनस हो गया। 2x will remain same। 19 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 14। ठीक है, अब देखिए अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल आ गया। अभी प्लस था यहाँ लेके माइनस करवा था। अब देखिए 2 और x अगर बोलो आगे और सॉल्व करें, 2 और x आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब एक वेरिएबल के साथ एक नंबर लिखा हुआ होता है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। साइन बीच में मल्टीप्लाई का नहीं लगा हुआ होता लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अगर 2 को मैं यहां पे लेके आऊंगा तो अब 2 आगे क्या होगा डिवाइड, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रांसपोजिशन होगी। x is equal to 14 अपॉन 2। अब 14 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 के जगह 14 आता है, your answer will be 7। 2 1 2, 2 7 14, that is your answer। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही थी। ये वाला वर्ड कॉपी करना है आपने, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ये टेली लोअर रफ वर्क, ठीक है, क्या मैं रफ कर दिया 2x + 5 = 19। नाउ सबने यहां पे देखा बेटा, अगर ये x की वैल्यू x कितना है 7, x की वैल्यू कितना है 7, अगर मैं x की जगह यहां पे 7 रखता हूं तो भाई 2 7 का क्या होगा, 2 7 का 14, 14 + 5 = 19। और देखिए 19 ही आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट थी, जो आपने आंसर फाइंड आउट किया वो बिल्कुल क्या था एक्यूरेट था। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसको आपने कॉपी नहीं करना है, आपने कॉपी इसको करना है। चलिए करें इसको कॉपी। ओके बेटा, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। कि क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन क्या हो रही है, यहां पे क्वेश्चन लिखी हुई है -7x + 2 = 23। जैसे यहां पे था वैसे ही क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या है, यहां पे साइन माइनस का लगा हुआ, यहां साइन प्लस का था। जब साइन नहीं था तो प्लस का था ना, यहां पे साइन किसका माइनस का। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, स्टेप्स अलग के वही होंगे जो यहां पे थे। सबसे पहले आपको पता है ये दोनों तो सॉल्व होंगे नहीं, तो आप 2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर। So you will write here -7x is equal to 23 - 2। फिर 2 यहाँ प्लस होता है, देखिए क्या हो गया माइनस, -7x को भी आप ऐसे ही लिखेंगे। 23 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 21। क्या आंसर आएगा बेटा 21। अब अगर 7 को देखें, 7x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन 7 के साथ लगा हुआ है, 7 और x के बीच में नहीं लगा हुआ, सिर्फ 7 के साथ है, जबकि 7 और x बेसिकली आपस में क्या हो रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई। मैं पहले यहां भी बता दूं आपको, जैसे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां पर 7 और x के आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड होगा। तो यू विल राइट हियर x = 21 अपॉन -7। माइनस का साइन भी 7 के साथ ही आएगा यहाँ,
So your answer will be 7 1 the 7, 7 3 the 21. Your answer will be -3. ये जो 7 के साथ माइनस था वो -b इसके साथ ही आएगा, ठीक है। नीचे 3 1 बचेगा, 1 को तो हम ऐसा नहीं करते, तो यू विल राइट 3 है, साइन जो है माइनस का वो 3 के साथ ही रहेगा। चलिए इसको भी कॉपी कर लें।